नमस्कार आप सभी पेरेंट्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और मैं चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स और बच्चे साथ में मिलकर ये वीडियो को देखें। कल सभी बच्चों को ये शीट प्रोवाइड की जाएगी और इस शीट का मेन पर्पस क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा कि हमारे स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चलती हैं। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास चलती है या किसी भी सब्जेक्ट की क्लास होती है, उसी तरीके से डेली हमारे यहाँ सेपरेट इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चलती है और जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें देखने को मिला है। क्योंकि सारी चीज़ें उसका नोटबुक अलग होता है, बच्चों को एक्टिविटी अलग से करवाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से काफ़ी बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। पेरेंट्स से भी काफ़ी फीडबैक मिलता है कि उनकी बच्चे की इंग्लिश काफ़ी अच्छी हुई है और बच्चे इंग्लिश में बात करने लगे हैं। बट कई बच्चे ऐसे हैं जो इस फैसिलिटी का बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे या उसका बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे। कारण क्या है? स्कूल में तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंपलसरी कर रखा है कि बच्चों को इंग्लिश में ही बात करनी है। जहाँ भी कोई टीचर देखे बच्चों को हिंदी में बात करते हुए तो उसको टोके और उसको हल्का फुल्का पनिश भी कर सकते हैं। बट होता क्या है कि घर पे जब बच्चे जाते हैं, जो बच्चे एक्टिव हैं वो तो घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनको कोई मतलब होता नहीं, वो कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो हर जगह इंग्लिश में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उतने ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंट नहीं हैं या उनको कह सकते हैं आप उतने यूज टू नहीं है लैंग्वेज को लेकर, तो वो घर पे प्रैक्टिस नहीं करते। और लैंग्वेज ऐसी चीज़ होती है, इंग्लिश भी जस्ट लैंग्वेज ही जैसे हिंदी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो इस शीट का मेन पर्पज़ ये है कि जो बच्चे, ये शीट सबको प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो एक्टिव बच्चा हो चाहे वो उतना एक्टिव ना हो, सबको प्रोवाइड की जाएगी। बट इस शीट का मेन पर्पज़ ये है कि जो बच्चे एक्टिव नहीं हैं वो घर पे जाकर प्रैक्टिस कर सकें और इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि कई पेरेंट्स बोलेंगे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें समय नहीं मिलता या हम कैसे करवा पाएंगे। बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंग्लिश में बात नहीं करनी है, आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, आपको बस समय देना है। चाहे पेरेंट्स समय दे सकता है या कोई भी गार्जियन जो घर पे हो, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखता हो, 15 से 20 मिनट डेली आपको समय देना। आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, इसीलिए सबसे पहले हमने यही लिखा हुआ है, जिससे पेरेंट्स को ये भी बिल्कुल ना लगे कि उनके लिए ये चीज़ नहीं है। इसमें ये लिखा गया है, इस शीट का उद्देश्य आपके बच्चे को घर पर आत्मविश्वास के साथ बेहतर अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कराना है। आप केवल बच्चे को सुने, एक दो सवाल पूछें, उसका उत्साह बढ़ाएं और नीचे हस्ताक्षर करें। रोज 5 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। इसीलिए हमने इसको हिंदी में शीट को बनाया जिससे पेरेंट्स इसका यूज़ कर सकें। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो बच्चों को प्रैक्टिस करना है और यहाँ चेकलिस्ट दी गई है कि ये सेंटेंस बच्चे को बोलकर अपने पेरेंट्स को सुनाना है। जैसे मैंने अपने स्कूल या दिन के बारे में 5 वाक्य अंग्रेजी में बोले। अपने स्कूल के बारे में बच्चे को 5 वाक्य इंग्लिश में बोलना है पेरेंट्स के सामने, तो टिक लग जाएगा जब अगर बोल देगा बच्चा। सेकंड है, आज सीखे गए पाठ के बारे में 5 वाक्य अंग्रेजी में बताएं। जो भी आज बच्चे ने सीखा है स्कूल में वो चीज़ पेरेंट्स को इंग्लिश में बताना है, आपको पेरेंट्स को केवल सुनना है। ऐसे ही काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई। इससे देखिए खास बात यह है कि केवल इससे बच्चे की इंग्लिश नहीं इम्प्रूव होगी, इससे बच्चे की काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी भी बच्चे का जीवन कैसा जाएगा, ये पेरेंटिंग स्किल का एक बहुत बड़ी स्किल है ये, या ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा कैसा बनेगा भविष्य में। वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है उस बच्चे से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप सवाल पूछोगे वैसा बच्चा उत्तर देगा। ये बहुत बहुत ही डीप चीज़ है। सवाल फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें लास्ट में सवाल भी दिए गए। जैसे बच्चे को, पेरेंट्स को सवाल पूछना है, आज तुमने कौन सा पाठ अच्छी तरह समझा। तो जब ये सवाल पेरेंट्स पूछेंगे तो आप समझिए बच्चा मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसको तो कुछ ना कुछ बताना ही है। तो जब उसको पता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ बताना होगा, तो वो ध्यान से चीज़ों को सीखेगा और वो प्रैक्टिस करेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे अपने घर पे इंग्लिश में बतानी है। सेकंड है, आज तुमने कौन सा काम जिम्मेदारी से पूरा किया। ये सवाल पेरेंट्स पूछेंगे। सोचिए ऐसे सवाल जब आप पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई पेरेंट्स है, 2 प्रकार के पेरेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट्स है जिनको ज्ञान है पेरेंटिंग स्किल का, वो अपने बच्चे से कैसे सवाल पूछेंगे, आज तुमने किसकी किसकी मदद की, आज तुमने किसकी किसकी मदद की, आज तुमने किसके किसके साथ अपना लंच शेयर किया। ऐसे सवाल पूछेगा। तो आप खुद सोचिए इस सवाल के आंसर क्या होंगे। इस सवाल के आंसर में अगर आप डेली पूछेंगे
कि आपने किसकी किसकी मदद की, तो बच्चे को ये रहेगा कि हाँ मुझे बताना है, तो किसी न किसी की मदद अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मुझे करनी है। और उसी तरफ दूसरे कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं कि आज तुमने कहीं किसी के साथ अपना लंच तो शेयर नहीं किया, या तुमने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया, किसी का वो तो नहीं कर दिया। तो इससे क्या होगा, बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये शीट बहुत ही पावरफुल है और हर क्लास की डिफरेंट डिफरेंट शीट है, उनके क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसका लेवल रखा गया है। सभी पेरेंट्स को ध्यान से इस पे इन्वॉल्व जरूर होना। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने योगा डे का हमने कहा था बच्चों को फ़ोटो क्लिक करके सेंड करनी है, कई बच्चों ने सेंड की थी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नहीं सेंड की। और इसका रीज़न सीधा सीधा मैं बच्चों को नहीं मानता हूँ, ये पेरेंट्स का काम है। कोई भी चीज़ अगर स्कूल से हो रही है तो इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर प्रोग्रेस आए तो आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा ही टाइम दीजिए, 15 मिनट 20 मिनट, इतना टाइम अगर आप डेली दे देंगे तो काम हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी पेरेंट्स से, अगर पेरेंट्स नहीं दे पा रहे तो कोई ना कोई तो गार्जियन होगा घर पे, उसको आप ये सौंप सकते हैं। इसको आपको डेली करवाना है, ये हर महीने आपको दी जाएगी ये शीट, और इसमें आपको लास्ट में अपना सिग्नेचर भी करना, और ये संभाल के बच्चे को शीट रखना है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आज हमने ये स्पोकन इंग्लिश शीट की बात की, ऐसे ही हम चाहते हैं, हमारा स्कूल का पर्पज़ है कि सारी चीज़ को हम मेजरेबल फॉर्म में करते हैं, सारी चीज़ को हम नाप सकें कि कहाँ प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर क्लासेस चल दी, तो हमने टीचर को बता दिया जैसे कि डेली मंथ में 1 से लेके 2 वीडियो, 1 वीडियो मिनिमम, मैक्सिमम 2 वीडियो आपको पेरेंट्स को सेंड करना है, सभी पेरेंट्स को, कि बच्चा कंप्यूटर में कैसे काम कर रहा है, क्या उसने सीखा उस दिन, उस महीने में उसने क्या कंप्यूटर में सीखा है। इसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग के भी वीडियो जाते हैं पेरेंट्स के पास। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकें कि हाँ हर महीने मेरे बच्चे का पेरेंट्स देख सके कि अच्छा इंग्लिश में मेरे बच्चे ने ये सीखा, कंप्यूटर का वीडियो हो गया, कंप्यूटर समझ में आ गया कि अच्छा कंप्यूटर में मेरे बच्चे ने ये सीखा। ऐसे ही वो सभी सब्जेक्ट्स के उसको कहीं ना कहीं आइडिया लगे कि हाँ मेरे बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। मैं ये चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को पता हो, ऐसा ना हो कि बस चल रहा है, ये वाला सिस्टम हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ पेरेंट्स की और मेरी निगाह पर हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स इस चीज़ को सीरियसली लेंगे और इसको फॉलो करेंगे जो मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच।